जो मेंबरान इस बिल के फेवर में है वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं प्लीज। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीजें जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजल रहमान साहब से गलत बातें की, झूठ कहा। नाजरीन, असम्बली के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ और उसने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर इल्ज़ाम लगा दिए। हमने कोई मस्जिद शहीद नहीं की, हमने उस इमाम की रजामंदी पर दूसरी जगह मस्जिद को मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, आप ये वीडियो समाप्त कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। जनाब स्पीकर, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी डिटेल्स बयान की। उससे पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास आज से 3 दिन पहले रात मीटिंग हुई, फिर उससे अगले दिन एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के उल्मा मौलाना गफूर हैदरी साहब की रहाइशगाह पे थे और वहां जाकर बात की। मैं 2-3 बातें जो मौलाना साहब ने कही हैं वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीजें जिसमें सबसे पहली बात यह है कि 50 या 55 मस्जिदों के बारे में हुकूमत किसी किस्म की उनकी मुंतकली का या उनको नोटिस देकर वहां से तब्दील करवाना चाहती है। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात ना है, और इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उल्मा के साथ मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया गया। जनाब स्पीकर, इस पे बार बार कहा जाता है कि रातों रात ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहां पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए किसी भी तालीमी इदारे के लिए, 4 करोड़ की लागत से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहां से 185 तलबा, उनके मुंतज़िम, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहां से कोई भी चीज ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज कोई दरवाजे थे, खिड़कियां थी, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज किया गया तो जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूं कि उस मौके पे उलमा इकराम मौजूद थे, और उसके बाद वो वहां से मुनहदम करने के बाद जिस एहतराम के साथ किसी मदरसे या मस्जिद को मुंतकिल किया जा सकता है, उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल करते हुए वो उलमा की मौजूदगी में वो सारा अमल किया गया। उसके बाद ये वाला मामला जो है, जो इस वक्त उनको जगह दी गई है, जो बिल्डिंग बना के दी गई है, ये सारे का सारा अमल 8 महीने से मुशावरत में हुआ। ना रातों रात हुआ, ना बगैर मुशावरत के हुआ, ना इसमें जो एक मदरसे और मस्जिद का एहतराम है उसको पूरे का पूरा मुलहुज़े खातर रखा गया। और जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये नीचे तक हुकूमत, ये बिल्कुल किसी के भी जो मजहबी मामलात हैं उनका एहतराम, उनके लिए आसानियां पैदा करना, और वो हर फिरके और हर मजहब के लिए जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है उसी मुताबिक एक एक कदम उठाया जाता है। और मजहबी मामलात में तो हम बहुत ही मोहतात हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मौलाना साहब को ब्रीफ नहीं किया, असर के बाद तक, मगरिब तक हम आपके पास हाजिर होते हैं। इस मामले को इंशाअल्लाह ताला किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमने पहले भी अदा की है, इससे मजीद इसमें कोई कमी कताई होगी तो वो उसको ठीक करके ये अदा करेंगे। नाजरीन, आपने ये वीडियो समाप्त की कि ये असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात कर रहा है कि अब्दुल गफूर हैदरी ने शायद मौलाना साहब को सही बातें बताई नहीं जो ऑफिस में बैठकर मुशावरात के अंदर तय हुई। हमने किसी मस्जिद को शहीद नहीं किया, हमने तो अच्छे तरीके से नई मस्जिद बनाई, बहुत ज़्यादा ख़र्चा उस पर किया और सारे तलबा इकराम को वहाँ मुंतकिल किया। उसके बाद उनकी रजामंदी से हमने मस्जिद को शहीद किया। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जब मस्जिद गिराई गई, शहीद की गई, लोगों ने एहतजाज किया, फिर उन्होंने बात मानी कि जी हम दोबारा मदरसा बनाते हैं। अगर ऐसा मसला था तो उस वक़्त इन्होंने उस वक़्त एहतजाज के दौरान बात क्यों ना की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बात क्यों ना की। अब आकर ये उलमा इकराम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत बातें की हैं, हमने तो ये तय किया है, तो ये गलत बात है। नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।